सभी बच्चों के चैनल पे स्वागत है। बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे, अपना तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। कल की क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कितने से बच्चे जो होमवर्क पूरा करके आए हैं? चलो बताइए, कमेंट बॉक्स में हम लोग बताइए कि कितने से बच्चे जो होमवर्क पूरा करके आए हैं। क्योंकि आज का क्लास जो होने वाला है ना, क्लास 10 इतिहास के सेकंड नंबर चैप्टर का चौथा वीडियो होने वाला है। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताने वाले हैं। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है ना, 5 अंकीय क्वेश्चन है और 5 नंबर का एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में कॉपी और पेन निकाल करके आप लोग अच्छी तरह से बैठ जाइए कहीं पे, ठीक है? कि जो भी मैं आंसर बताऊंगा उसे कॉपी पे आप लोग नोट करते रहिएगा। जितने भी नए बच्चे हैं उन सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या आप ये चाहते हो मैट्रिक परीक्षा 2026 की एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के अंदर 80 में 80 अंक लाना? तो प्यारे बच्चे, आपको सिंपल एक काम करना होगा। प्रतिदिन शाम के 7 बजे इस क्लास में आपको जुड़ना होगा, ठीक है? आधा घंटा का क्लास चलता है और सभी विषयों की यहाँ पर तैयारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से मिलने वाला है। सभी विषयों को चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर, साथ में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, आपका तैयारी पूरी तरह से हम लोग करवा देंगे। कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए आपको कोई भी प्रकार की पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक काम करना होगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे दिया गया है। और प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिंपल एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शाम के 7 बजे जब वीडियो यहाँ पर अपलोड हो या हम लोग लाइव आए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है? ये काम कर लीजिए प्यारे बच्चे। और प्रतिदिन सामाजिक विज्ञान में एक बेहतर नंबर के लिए शाम के 7 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है? चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार है? चलिए, तैयार है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख लीजिए और कॉपी पेन निकाल करके बच्चे तैयार हो जाइए। तो चलिए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको उसमें से पहला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। प्यारे बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोग जाने स्टार डालो बच्चे, 4 स्टार डालो। 4 से 5 बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और आइए हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीका से। कल के क्लास में ऐसे लोग रूसी क्रांति समझ चुके थे। रूसी क्रांति सबसे पहले है क्या? तो रूस की जो सरकार था ना, वहां के मजदूर, किसान, गरीब लोगों पर इतना शोषण किया, इतना शोषण किया, इतना मजबूर हो किया ना वहां के लोगों को लास्ट में जाकर के क्रांति करने पड़ गया। उसी का नाम रूसी क्रांति दे दिया गया था, ठीक है? बस इतना सिंपल याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इसको लॉन्ग में लिखना, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये 5 अंक का क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। रूसी क्रांति के कई कारण थे। सबसे पहले जार निकोलस की निरंकुशता और अयोग्य शासन ने जनता में असंतोष बढ़ाया। कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषक किसे कहा जाता है? किसान की जो स्थिति है एकदम क्या कर दिया गया? दयनीय कर दिया गया, खराब कर दिया गया रूस के सरकारों द्वारा। भारी करों और पूंजीपतियों के कारण वे क्रांति के लिए मजबूर हो गए। जानते हो भारी करों का मतलब होता है भारी टैक्स, उन लोगों पर टैक्स लगा दिया गया। और मजदूर लोगों को क्या किया गया? पूंजी की कमी के कारण वे क्रांति के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि मजबूर अगर किसी को करोगे ना, तो मजबूर तो लोग होंगे ही होंगे ना बच्चों। मजदूरों को कम मजदूरी और खराब कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। जो वहां के मजदूर थे ना, देखिए मजदूर, इतना ज्यादा स्थिति खराब हो गया था कि बच्चे को फैक्ट्री में काम करने के लिए उन लोगों ने मजबूर कर दिया। एक परिवार के 8 लोग हैं ना, थे कमाते तो थे लेकिन घर का उतना अच्छा परिस्थिति ठीक नहीं था। मजबूरन उनके बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी मजदूरी जो है करना पड़ा, ठीक है? रूस की सरकार सबको मजदूर बना दिया। और मजदूर तो बनाया, लेकिन क्या क्या पता है उनके साथ है? उनको काम जो है ना अधिक करवा दिया जाता था और पैसा बहुत कम दिया जाता था। जबरदस्ती 12 घंटा का, 16 घंटा का, 17 घंटा मार के काम करवा लिया सब, और मजदूरी जो है 8 घंटा के दिया। और काम एकदम खराब खराब काम देता था। तब तो लिखा गया ना कि मजदूरों को कम मजदूरी और खराब कामकाजी की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आगे लिखिएगा, औद्योगिकरण के लिए रूस जो है विदेशी पूंजी पर निर्भर थी। देखो, रूस जो है ना, वो क्या था? औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर था, जिससे आर्थिक शोषण जो है ना लोगों के अंदर बढ़ गया, ठीक है? जिससे आर्थिक शोषण बढ़ा। जार की रूसीकरण की नीति ने अल्पसंख्यकों में असंतोष बढ़ाया कि तुम लोग अब जग जाओ, अब तो लोग की बारी आ गई है रूसी क्रांति करने का। तो उन्हें असंतोष बढ़ाया। विदेशी घटनाओं जैसे क्रीमिया युद्ध, रूस जापान युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध ने भी क्रांति को प्रेरित किया। अंततः मार्क्सवादी विचारधारा और बुद्धिजीवों के योगदान ने क्रांति को समर्थन दिया कि जाओ भाई लड़ो, हम तुम्हारा साथ हैं। तो ये सारे कारण थे। बस इसको एग्जाम में लिख देना है, आपको 5 अंक जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन।
बच्चे देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ना, नई आर्थिक नीति क्या है। आइए हम नई आर्थिक नीति का बच्चे आंसर आपको बताते हैं। बच्चे उत्तर में लिखिएगा, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा घोषित की गई थी। अब बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि नई आर्थिक नीति जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था और कब किया गया था। तो बच्चे याद रखिएगा 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा जो है घोषित किया गया था, जो तत्काल समाजवादी व्यवस्था लागू करने के बजाय एक संतुलित आर्थिक सुधार था। इस नीति के तहत किसानों से अनाज लेने के बजाय एक निश्चित कर लगाया गया कि भाई तुम अनाज मत दो, तुम मेरे को टैक्स दे दो। एक निश्चित क्या है, कर लगा दिया गया। छोटे उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने की अनुमति मिली। उद्योग का विकेंद्रीकरण किया गया और विदेशी पूंजी को सीमित रूप से आमंत्रित किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा को सुविधा भी शुरू की गई। इस नीति ने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच संतुलन बनाकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। तो प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन था, इसको भी आप लोग आंसर अपने कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं बच्चे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। बच्चे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करना है कि जो रूसी क्रांति हुआ था ना, उसका प्रभाव क्या क्या हुआ। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। बच्चे देखिए उत्तर हो जाएगा, रूसी क्रांति के बाद रूस में श्रमिक वर्ग की सत्ता स्थापित हुई। जब रूसी क्रांति हुआ तो किसका हुआ सत्ता, तो श्रमिक वर्ग की सत्ता जो है स्थापित हुई और इसने अन्य देशों में भी आंदोलन को प्रेरित किया। अन्य देशों में क्या किया, आंदोलन को प्रेरित किया। विश्व विचारधारा दो खेमों में विभाजित हो गई, साम्यवादी और पूंजीवादी। यूरोप भी दो भागों में बट गया। यूरोप कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। इस क्रांति ने आर्थिक आयोजन ने नए मॉडल प्रस्तुत किए जिसे पूंजीवादी देशों ने भी अपनाया। इसने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि सोवियत रूस ने इन आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया। प्यारे बच्चे बहुत ही आसान उत्तर है, इसे भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को बच्चे दोबारा देख लीजिए या वीडियो को रोक करके प्यारे बच्चे को क्या कर लेना है, सभी को याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, कार्ल मार्क्स का जीवन एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो बच्चे क्या करना है, इनके जीवन को सिद्धांतों का, ठीक है, जीवनी और सिद्धांतों का क्या करना है, वर्णन करना है। यानी कार्ल मार्क्स जो थे उनके जीवन के बारे में पढ़ना है और सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बच्चे उत्तर में लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, पूछा ही गया है तो बताना है 1818 ईस्वी में हुआ था। कहाँ 1818 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये अगर क्वेश्चन पूछ दे तो बताना है कि जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक है, ये बताना है। उनके पिता जो थे वो हेनरिक मार्क्स, ठीक है, मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स के जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे, तो बताना है कि वकील थे। क्या थे, वकील थे। ओके, उसके बाद बच्चे आपको लिखना है, मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। क्या थी इसका, विधि की शिक्षा ग्रहण की और बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने हेगल के विचारों से प्रेरित होकर राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का अध्ययन किया। 1843 में उन्होंने जेनी से विवाह किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स की बीवी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो बताना है हेगल नाम था। सॉरी बच्चे, हेगल नहीं, उनको बताना है कि जेनी नाम था। जेनी क्या था, उनकी बीवी का नाम जेनी। ठीक है, उन्होंने शादी कब किया बच्चे, तो बताना है कि 1843 ईस्वी में उन्होंने जेनी से विवाह किया और पेरिस में 1844 में उनकी मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंगलेस से हुई और दोनों ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल लिखी। क्या, दास कैपिटल लिखी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दास कैपिटल किसने लिखा था, तो बताना है कि मार्क्स ने लिखा था। लेकिन कब लिखा था, तो 1867 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद बच्चे लिखना है, इनके प्रमुख सिद्धांत में द्विधात्मक, भौतिकात्मक, वर्ग संघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना शामिल है। बच्चों इतना बस आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, आपको पूरी तरह से बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 में 5 अंक मिल जाएंगे अगर आपको एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आपका ये अंतिम प्रश्न बच्चे होगा, ये 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर बच्चे क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो आइए हम यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करते हैं। बच्चे उत्तर
में आपको लिखना है कि यूटोपियन समाजवादियों ने समाज सुधार के लिए विभिन्न विचार प्रस्तुत किए। किसके लिए? समाज सुधार के लिए, समाजों को सुधार करने के लिए अलग अलग उन्होंने विचार रखा, विचार प्रस्तुत किया। सेंट साइमन ने समाज को निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने और शोषण से मुक्त समाज की बात की। जो शोषण से, देखिए पहले के समाज जो था ना, बहुत सारे शोषणों से वो झेल चुका था, गुजर चुका था, तो शोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने बात की। और चार्ल्स और फूरियर, ठीक है, फूरियर ने आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोध किया और श्रमिक को छोटे नगरों में काम करने का सुझाव दिया। जो छोटे नगरों में, जो श्रमिक, जो मजदूर होते हैं ना, उन लोगों को कहा गया कि छोटे नगरों में तुम काम करो, क्योंकि काम उन लोगों को नहीं दिया जाता था पहले, ठीक है, तो छोटे नगरों में काम करने के लिए सुझाव दिया। ठीक है, लुई वाला ने राजनीतिक सुधारों को महत्वपूर्ण बताया और रॉबर्ट ओवेन ने श्रमिकों को संतुष्टि को महत्वपूर्ण बताते हुए बताया कि संतुष्ट श्रमिक ही अच्छे काम कर सकते हैं। यूटोपियन समाजवादियों ने समाज सुधार के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया और सामाजिक न्याय की बात की। तो बच्चे याद रखना है, यूटोपियन जो है सबसे ज्यादा समाजवाद पर काम किया है। समाज में जो लोग रहते थे ना, उनको जागरूक किया और जागरूक करके उन्होंने आकर्षित किया कि तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। उन्हें समाज को अलग अलग जितना सुधार उनसे हुआ ना, वो बहुत प्रयास किया सुधारने के लिए, अलग अलग पहलुआ दिया उन्होंने और बहुत सुधार जो है आपको यूटोपियन समाजवादी लोगों के बीच में देखने के लिए मिला। तो ये 5 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चे, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो आपको ये वाला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के, ठीक है, कारणों की विवेचना, ये वाला है बच्चे। और एक ये बच्चे नई आर्थिक नीति 2 क्वेश्चन और ये जो 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद करें ना। बाकी जो क्वेश्चन जो है ना, कार्ल मार्क्स के जन्म से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, बट ये 3 क्वेश्चन आपके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको बात करते हैं तो दरी उत्तरी प्रश्न आपको पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो प्यारे बच्चे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे हम लोग जरूर से जरूर डाल देंगे। आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चे चाहे तो प्रिंट निकाल करके अपने कॉपी पर भी लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, प्रिंट अगर निकलवाना चाहते हो निकलवा लीजिएगा, बाकी आपका मर्जी है, ठीक है। और चलते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।